मोदी जी जा रहे हैं दुबई वॉर के बीच में $6 बिलियन की डील करने के लिए, जिसका एक पॉजिटिव और सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन इन्वेस्टर्स जो दुबई रियल एस्टेट और बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे। लो जी, मोदी जी ने कर दिया अनाउंसमेंट कि गोल्ड कम बाय करो, कार पूलिंग करो, फ्यूल बचाओ, ये वो। ऐसे अनाउंसमेंट पहले हुई थी 1967 में इंदिरा गांधी से, जब इंडिया में सबसे बड़ा फैमाइन यानी कि सूखा पड़ा था और लाखों लोग मारे गए थे। तो अब ये है डिटेल्स की बोला क्या गया है कि क्या करो या क्या ना करो। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा इम्प्लीकेशंस क्या हैं आपके ऊपर। तो सबसे पहले ऐसा हुआ है रुपये की गिरती हुई वैल्यू के कारण। लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ है क्रूड ऑयल की वजह से, जो एक रीज़न है, बट लोग नहीं देख रहे कि $1 100 पे पहुँच गया, जो लाइफ में कभी नहीं हुआ है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर क्रूड ऑयल और ज़्यादा पंगा पड़ा तो हमारे पास रुपये भी इतना ज़्यादा कम वैल्यू पे है कि हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे क्रूड ऑयल को, जो कि मेन रीज़न है इस स्टेटमेंट का। इन टोटलिटी मोदी जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत तगड़ा रिसेशन इंडिया में, और आपको भी चौकन्ना हो जाना चाहिए। लोगों को लग रहा होगा कि मिडिल क्लास और गरीब लोग इस रिसेशन में सबसे भारी मरेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनकी बैंड बचने वाली है। पहला रीज़न, उनकी करेंसी वीक होने वाली है, जिसका मतलब कि अगर आप इंडियन रुपीज़ में कमा रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपकी इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कुछ ना रहे। दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में रिसेशन जब आएगा, रियल एस्टेट और हर चीज़ के प्राइसेस डाउन होंगे, स्पेंडिंग कम होगी। तो अमीर अगर आप हो, आपके लिए और भी खतरे वाली बात है। और आप अगर अपना रियल एस्टेट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो, स्पेसिफिकली अभी दुबई में इन्वेस्ट करके, जहाँ के प्राइसेस 20% से डाउन हैं और जहाँ पे बहुत सारी डिस्ट्रेस सेल्स हैं। मेरे एक क्लाइंट को खुद 70 करोड़ का घर 50 करोड़ में मिला है। तो आप दिमाग वाला काम करो। सीधी सी बात है, नेवर पुट ऑल योर एग्स ऑन वन बास्केट। एंड स्पेसिफिकली जब इतना तगड़ा रिसेशन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड की हालात बुरे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। ऐसा नहीं कि खाली इंडिया के हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सेफर मार्केट में पैसा लगाइए। दुबई पे इतने अटैक्स हुए, फिर भी उनकी करेंसी डाउन नहीं गई यूएस हेजिंग की वजह से। उनकी रियल एस्टेट डिमांड अभी भी बरकरार है। सो एनी विच वेज दुबई इज़ मोर स्टेबल, एंड आई फील कि आप टैक्स भी बचाएंगे और भी बहुत बेनिफिट्स हैं जो सबको पता है पूरे वर्ल्ड को। तो इफ़ यू वांट टू टेक अ बेनिफिट आउट ऑफ इट, मेरे साथ कॉल पे आइए। आई विल एक्सप्लेन हाउ दुबई इज़ गोना सेव एंड फॉस्टर योर मनी फॉर इन द लॉन्ग रन, एंड लेट्स गेट यू स्टार्टेड।